अनंत श्री दातात्रेय जी महाराज ने धन्य हो। राम जी राम। राम राम जी महाराज। सतप्रेम आनंद प्रवाह के इस अगले वीडियो में आइए विचार करते हैं कि जीव को ब्रह्म क्यों कहते हैं। इस मनुष्य शरीर में जो जीव है उसको जीव ब्रह्म कहा गया है। तो जीव है ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इसको ब्रह्म क्यों कहा गया। जीव और ब्रह्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर्सनालिटीज मालूम होती हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, फिर दोनों को जोड़ क्यों दिया गया। जीव और ब्रह्म, जीव भी कहते हैं और ब्रह्म भी कहते हैं। तो जीव ब्रह्म क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर विचार करें। अब देखिए, जीव तो आप समझ रहे हैं कि शरीर और मन के साथ जो चीज प्रकट होती है वो जीव है। जिस चीज का अवतरण होता है, जहां शरीर और मन होता है, वहां जीव होता है। जीव की सत्ता से ही शरीर और मन कार्य करते हैं। और ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता है, सर्वसमर्थ सत्ता है, और उस ब्रह्म की सत्ता से ही ये संपूर्ण माया की सत्ता संचालित हो रही है। तो देखिए, इस शरीर के अंदर भी जब तक जीव की सत्ता रहती है तब तक ही ये शरीर का संचालन होता है। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, 5-25 प्रकृतियां, सारी चीजें जो है, जब तक जीव इसके अंदर रहता है तभी तक ये शरीर और मन कार्य करते हैं। यानी कि इस शरीर का आधार जीव हुआ। इस जीव की सत्ता से ही शरीर संचालित है। इसलिए जब ये ब्रह्म इस जीव के अंदर है तो इसको जीव ब्रह्म कह दिया। दूसरा, इसका यदि आप कारण देखें तो ये कि ब्रह्म एक चैतन्य सर्वव्यापक सत्ता है। तो अब जीव को देखिए, ये शरीर के अंदर जीव चैतन्य के स्वरूप में, सर्वव्यापक स्वरूप से चेतन सत्ता के स्वरूप में व्यापक है। नख से लेके चक तक सब जगह यह जीव जो है चेतन सत्ता से व्याप्त है। इसलिए यह ब्रह्म इसको कह सकते हैं। अब तीसरा चीज आती है ब्रह्म के संदर्भ में, वो है कि ब्रह्म अविनाशी है। तो आप देखिए, शरीर के अंदर जो जीव है वो अविनाशी है। मतलब कैसे? कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन जीव नष्ट नहीं होता है। स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन जीव स्थूल शरीर से निकल करके सूक्ष्म शरीर में रहता है। सूक्ष्म शरीर की अवस्था जब पार होती है तो वो कारण शरीर में चला जाता है। कारण शरीर की अवस्था पार होती है तो महाकारण में चला जाता है। महाकारण को पार होता है तो वो कैवल्य में चला जाता है। और कैवल्य के परे जब पार होता है तो वो शून्य में चला जाता है। और शून्य में जाने के बाद फिर जीव नहीं बचता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जहां तक शरीर है वहां तक ये जीव है, वहां तक ये अविनाशी है। स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकारण में, कैवल्य में, यानी 3 लोकों में, पृथ्वी में, स्वर्ग में, पाताल में, ये स्थूल शरीर से जिसमें रहते हैं, सूक्ष्म शरीर जहां रहते हैं, कारण शरीर इस स्वर्ग के ऊपर, स्वर्ग से और ऊपर के लोगों में ये लोग जो शुरू होते हैं वो कारण शरीर हैं। तो उन कारण शरीर में भी ये जीव विचरण कर रहा है। ब्रह्म स्थिति जहां आती है वहां सूक्ष्म शरीर के रूप में इस ब्रह्म स्थिति में ये रह रहा है। पार ब्रह्म के लोक में जो दिव्य चैतन्य, परम चैतन्यमय शरीर है, उसमें भी जीव है। तो पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति होए। तो पृथ्वी लोक से लेकर के पार ब्रह्म के लोक तक जितने भी लोक हैं, वहां तक ये जितना जो भी है वो जीव ही है। जहाँ शरीर है उसके अंदर है सो वो जीव ही है। भले ही वो देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, वो कोई देवी देवता हो, वो विष्णु हो, शंकर हो, शिव हो, महाविष्णु हो, ब्रह्मा हो,
जो भी शरीरधारी जहां भी, जैसे वैकुंठ लोक में हो, सतलोक में हो, साथ में जहां पर भी हो, उस लोक में जहां वो शरीर है उसमें वो जीव है। इसलिए मृत्युलेख से लेकर के पारब्रह्म के लोक तक जीव जो है अविनाशी है। और पारब्रह्म के लोक के बाद जब शरीर ही नहीं बचता है, शरीर नहीं बचता है तो मन नहीं बचता है, और जहां शरीर और मन नहीं है, ऐसी जो अवस्था है वो है ये माया ब्रह्म के परे तीसरा पद, परमात्मा पद। वहां ना शरीर है ना मन है, तो जीव भी नहीं है। तो शरीर और मन के परे जाना ही हमारा लक्ष्य है। इन पांचों शरीरों के परे, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल, केवल के परे नी केवल, केवल होई नी केवल होई, फिर जन्म धारे नहीं कोई। ये केवल के परे, इन शरीरों के परे जो स्थिति है वो तत्पद की स्थिति है, वो परमात्मा पद की स्थिति है, यही मोक्ष है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस शरीर के अंदर जो शरीर है, मन है और जीव है, ये तीन सत्ताएं कार्य कर रही हैं। शरीर जो 5 तत्व 25 प्रकृतियों से बना है, और उसके संयोग से मन जो है, मन पैदा हुआ है। तो मन माया का भी है। मन जब ब्रह्म का स्वरूप में जाता है तो निज मन हो जाता है। मन ब्रह्मांडीय मन भी है, तो महाकारण में जाता है तो ब्रह्मांडीय मन कार्य करता है। कैवल्य में जाता है तो वहाँ पर कैवल्य जो परम चैतन्य मन है वो कार्य करता है। तो इस प्रकार इसके अंदर, इस मानव शरीर के अंदर मानव शरीर है, और इसके अंदर, इसके साथ में मन जुड़ा हुआ है, और मन के ही सूक्ष्म शरीर है, वही मन ही बुद्धि है, वही चित्त है, वही मन बुद्धि चित्त अहम, वही अहंकार है। ये मन के ही स्वरूप है। तो मन है स्थूल और मन है सूक्ष्म और शरीर है स्थूल। इन दोनों का संयोग जहां भी है वो ये दोनों जड़ है। एक्चुअली वास्तव में ये मन और शरीर और इंद्रियां, जितना ये चैतन्य तारा जिसमें नजर आती है, ये दोनों जड़ है। जब तक इसमें जीव रहता है तब तक इसमें चैतन्यता रहती है, तब तक ये चैतन्यता का कार्य करते हैं। जीव जैसे ही निकल जाता है, इनकी चैतन्यता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा, आज हमने समझा कि शरीर, मन और जीव ये तीनों क्या है और इनका आपस में क्या संबंध है। तो शरीर और मन जहां तक है वहां जीव है। जहां शरीर और मन की सीमा समाप्त हो जाती है, जहां शरीर और मन नहीं रहता है, वहां जीव भी नहीं रहता है, और वो जो बचता है वो परमात्मा है, वही परम पद है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के विषय को यहीं विराम देते हुए राम जी राम।